गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 2 नवंबर 1949 को भारत संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्व स्वराज घोषित किया था। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को भारत की दुल्हन की तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वज वंदन होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था, परंतु इस आजादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक इस दिवस को आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। हमारे देश की आजादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आजादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी इन जैसे महान पुरुषों के बलिदान के परिणाम है। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों से बंधा ना देख सके। अपने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और भारत छोड़कर जाना पड़ा। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इत्यादि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी जिसमें प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना अथवा निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष विधिवता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महान पुरुषों के बलिदान को याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उनकी आन मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी भी अपने देश को गुलामी की जंजीर में बंधने नहीं देंगे।